मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस की हम बात करेंगे, जहां पर दुनिया की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने भारतीय सियासत के गलियारों में भूकंप ला दिया। ईरान और अमेरिका के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा हो गई। पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है, लेकिन भारत के भीतर एक नई बहस छिड़ गई। बहस इस बात की नहीं कि शांति हुई, बल्कि इस बात की इस शांति के पीछे का चेहरा आखिर कौन है। विपक्ष का आरोप है कि जहां कभी भारत विश्व गुरु के तौर पर मध्यस्थता करता था, आज वहां पाकिस्तान जैसा मुल्क जो खुद को आर्थिक दिवालियापन और आतंकवाद की छवि से जूझ रहा है, वो वैश्विक मंच पर पीस मेकर बनकर उभर रहा है। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति कहीं चूक गई है? क्या हम अमेरिका और इजराइल के करीब जाने के चक्कर में अपनी ऐतिहासिक तटस्थता को खो चुके हैं? आज विपक्ष के इन कड़े प्रहारों का हम यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए पहली बयान की ओर करेंगे, जहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने एआईसीसी सोशल मीडिया से विपक्ष को लेकर यानी कि बीजेपी को लेकर के कटाक्ष किया है। यहाँ पर विपक्ष की ओर से सबसे तीखा हमला कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने किया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठाया और कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाला और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान आज वैश्विक राजनीति का प्रमुख खिलाड़ी बन गया, जबकि भारत इस पूरे मंच से गायब है। आइए पहले सुप्रिया श्रीनेत का ये जो पूरा बयान है उसको सुन लेते हैं। पूरा विश्व 2 हफ्ते के युद्ध विराम का स्वागत करता है। इस दुनिया को शांति चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है, उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। एक ऐसा देश जो आतंक को पनाह देता है, आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है, और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सदियों से दुनिया की नैतिक धुरी, मॉरल कंपस रहा है, आज अलग थलग पड़ा हुआ है। हमने विश्व मंच पर जो स्ट्रेटेजिक जगह छोड़ी, उसे पाकिस्तान ने तेजी से कब्जा लिया, और इस बीच भारत खुलेआम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा। मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं दिखाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को परमाणु बम से उड़ा देने की धमकी की निंदा कर सके। एक ऐतिहासिक वक्त पर, एक ऐतिहासिक मोड़ पर भारत ने इतिहास के गलत तरफ खड़े रहने का फैसला किया। इनफैक्ट देश ने एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारी कीमत चुकाई है। जब दुनिया को हमारे साहस, हमारे न्याय, हमारी नीति की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता चुनी। भारत को प्रधानमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति ने निराश किया जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर ग्लोबल स्टेज पर एक रोल निभाने दिया। यह देश भी आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। आपके कॉम्प्रोमाइज्ड होने का, आपके ब्लैकमेल किए जाने की कीमत हिंदुस्तान, हमारी साख, हमारी अस्मिता चुका रही है पाकिस्तान की कीमत पर। चलिए अब दूसरे बयान की ओर करेंगे, यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर बीजेपी को लेकर पीएम की रणनीति को लेकर के सवाल जवाब किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरते हुए भारत की विश्व गुरु वाली छवि पर तंज कसा। भाजपा ने हमारी विदेश नीति को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक समय था जब लग रहा था कि भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा और दुनिया को दिशा देगा, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विदेश नीति को मजबूत कर रहा है और उसकी धाक जम रही है, जबकि भारत कमजोर और लाचार नजर आ रहा है। आइए पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। हमारी विदेश नीति चौपट कर दी, और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। विदेश नीति में भारत कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता, तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। लेकिन आज हर चीज महंगी हो रही है। एलपीजी नहीं, ये लापता गैस है, और सिलेंडर को जब नापोगे, आप वजन लोगे तो कम निकलेगा। जैसे खाद की बोरी में चोरी, वैसे ही लाल वाले सिलेंडर में चोरी हो रही है।
और चलिए आखिरी और तीसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर अधीर रंजन जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर के बयानबाजी की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से मैं आपको बता रही हूँ, जहां अधीर रंजन चौधरी ने घरेलू राजनीति और लोकतंत्र की स्थिति को विदेश नीति की विफलता से जोड़ते हुए कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाली जब बंगाल में पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते हैं तब क्या करते हैं। आपने तो विपक्ष को नामांकन तक भरने नहीं दिया, जब आप अपने ही घर में रास्ता गलत चुनेंगे तो बाहर का आखिर क्या आप मुकाबला कर पाएंगे। आपने खुद ही अपनी साख को कमजोर यहाँ पर कर दिया है। आइए पहले आपको अधीर रंजन चौधरी का ये बयान सुनवा देते हैं। हाँ, आप क्यों रो रही है? आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में जब सूबे की चुनाव आयोग ने ये सारे चुनाव कराते हैं तो नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं। तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए। आपके दीदी को वकील बना के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ आए। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगी तो हम सब आपके साथ है, लेकिन रोना धोना मत करो, और वो भी घड़ियाली आंसू निकालना बंद करो, ये शोभा नहीं देते। चुनाव आयोग ने कहा है कि भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित करेंगे। चुनाव आयोग की बड़ी बड़ी वादे तो होते हैं, लेकिन चुनाव के समय ये वादे निभाने के लिए चुनाव आयोग के पास क्या इंतजाम है, क्या हथियार है, ये मुझे मालूम नहीं। क्योंकि बंगाल में चुनाव में ये तनाव होगी, चुनाव में आतंक फैलाने की हर संभव कोशिश होगी, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए कि निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे जितने सारे पुलिस बल है सब सत्तारूढ़ पार्टी की दलाली करते हैं। तो इन तीनों बयानों का सार एक ही है, वैश्विक मंच पर भारत की घटती दखल और पाकिस्तान का अप्रत्याशित आभार। विपक्ष का यह आरोप कि भारत ने अमेरिका और इजरायल के पक्ष में खड़े होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को खो दिया, एक गंभीर रणनीतिक सवाल यहाँ पर खड़ा करता है। यदि पाकिस्तान जैसा देश ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है तो ये भारत के साउथ ब्लॉक के लिए निश्चित रूप से आत्मचिंतन का विषय है। क्या भारत ने अरब देशों और ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों की जो कीमत है उस पर अमेरिका से दोस्ती निभाई? क्या परमाणु धमकी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत की चुप्पी ने हमारी नैतिक शक्ति को कमजोर किया? क्या चीन और तुर्की जैसे देशों के समर्थन से पाकिस्तान ने भारत को घेरने की एक नई चाल चली? राजनीति अपनी जगह, लेकिन सवाल देश की साख का। अगर इतिहास के इस मोड़ पर भारत वाकई अलग थलग पड़ा है तो ये केवल सरकार की हार नहीं बल्कि सभी दशकों पुरानी जो विदेश नीति है एक बड़ी विफलता। यहाँ पर ये जो विपक्ष है उसको मान रहा है। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या सरकार इन आरोपों का जवाब जमीन पर अपनी कूटनीतिक से दे पाती है या नहीं। फिलहाल बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों को और उनके बयानों को सुनने के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।